मेहता का उल्टा चश्मा। मुक्ति माँ, हेलो। हेलो। हाँ बोलिए मुक्ति माँ। हेलो। हेलो। आपको आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा 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 ऊंचा बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो। यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। हेलो। हेलो 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 हेलो। हाँ बोलिए मुक्ति माँ, आप सुनाई दे रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। सावधान, आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। सुना आपने मैंने क्या कहा? क्या? आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। मेरा फोन। हेलो हेलो। हेलो। मेरा मोबाइल। मेरा फोन गया काम से। हे भगवान, कहीं ये महासंकट शुरू होने की निशानी तो नहीं है? लगता है मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी आधी रात को मुक्ति माँ ने फोन करके मुझे आगाह किया। कहीं टेंशन के मारे मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। सावधान सावधान, आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। 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 सावधान सावधान, आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। 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 सावधान सावधान, आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। 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 हे भगवान, संकट क्या आने वाला है? कहाँ से आने वाला है? मेरी शादी नहीं होगी, नौकरी चली जाएगी। कहीं मुझ पर ये छत गिर गई तो? नहीं नहीं नहीं। हे भगवान, मुझे बचा ले। क्या करूं? कहीं मुझ पर ये छत गिर गई तो? नहीं नहीं नहीं। हे भगवान, मुझे बचा ले। क्या करूं? मुक्ति माँ को फोन करता हूँ। मोबाइल तो टूट गया, उनका नंबर इसी में था। अब क्या करूं? हे भगवान। माधवी भाभी के घर आई थी, उनके पास नंबर होगा शायद। माधवी भाभी को फोन करता हूँ।
इतनी रात को किसका फोन है? अरे पोपटलाल का फोन रात के 2 बजे। इसको क्या काम हो सकता है? इसने फोन क्यों किया? खुद से सवाल पूछने के बदले में फोन उठाइए ना। हाँ सॉरी। हेलो। भिड़े, मेरी शादी नहीं होगी ना? है? यही होगा, मेरी शादी नहीं होगी। हाँ ठीक है, नहीं होगी। हाँ अरे क्या ठीक है, मेरी शादी नहीं होगी। पोपटलाल, तुमने कोई सपना देखा है? सपना नहीं, संकट। वो मोबाइल बिल्ली ने। हाय बड़बड़ तो यार। पोपटलाल, तुमने जरूर कोई डरावना सपना देखा है। तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। भिड़ा, तुम नहीं सो सकते। क्यों? अरे भाई, मेरे ऊपर इतना बड़ा संकट आने वाला है और तुम सोने की बात कर रहे हो। भिड़ा, बता ना, मेरे ऊपर क्या संकट आ सकता है? पोपटलाल, अगर तुम अभी नहीं सोए ना तो संकट आ जाएगा। कुछ नहीं होगा, तुम सो जाओ। मुझे नहीं सोना है, तू सो जा और माधवी भाभी को फोन दे। उससे क्या काम है तुम्हें? अरे भाई, मुक्ति माँ का नंबर चाहिए। पोपटलाल, क्यों रात के 2 बजे सबकी नींद बिगाड़ने पे तुला हुआ है तू? अरे भिड़े, बात की गंभीरता को समझो, मैं बहुत टेंशन में हूँ। अरे तो टेंशन को क्या प्रसाद समझकर सबको बांटेगा तू अभी? फोन रख, कल सुबह बात करते हैं। एक में वो स्वार्थी सेक्रेटरी। ये देवा, इस बावरे की शादी करा दे, वरना ऐसे ही डरावने सपने देखता रहेगा और अपने शादी के टेंशन में दूसरों को टेंशन देता रहेगा। बड़बड़ कर रहे आप, सो जाइए ना। हाँ सॉरी, ये मेरी भी शादी तोड़ देगा। सुपा सॉरी। हाँ यहाँ मेरी दुनिया हिल गई है और फोन काट दिया। क्या संकट होगा, क्या करूं? दया भाभी, उठिए, डोरबेल बज रही है। टप्पू के पापा, डोरबेल बज रही है। तो जा, दरवाजा खोल। रात के 2:15 बज रहे हैं। इसको कौन होगा? कहीं सुंदर तो नहीं आया? नहीं, मेरी शाम को इस सुंदर हीरा के साथ बात हुई। वो अहमदाबाद में हुई है। कौन है भाई अभी? एक मिनट टप्पू के पापा, चोर डाकू हो सकते हैं। अरे हम लोग गोकुल धाम में रहते हैं, रामगढ़ में नहीं। हाँ, मतलब चोर लुटेरे होंगे तो? अरे चोर लुटेरे ऐसे डोरबेल बजा के थोड़ी आते हैं। हाँ, वो भी है। अरे कितनी बेल बजा रहे, बापूजी जाग जाएंगे। ए पोपटलाल, क्यों इतनी डोरबेल बजा रहे हो? तो तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो और क्या करूंगा? अरे पर इतनी रात को कोई दरवाजा क्यों खोलेगा? क्या है? दया भाभी कहाँ है? हैं? दया भाभी, दया भाभी, ये भाई है? दया भाभी, दया भाभी, दया भाभी। अरे भाई तू चिल्ला क्यों रहा है? बापूजी सो रहे हैं, वो जाग गए तो हम दोनों को डांट पड़ेगी भाई। पोपट भाई, अब इस वक्त यहाँ क्या हुआ क्या? बचा लीजिए मुझे दया भाभी, बहुत बड़ा संकट आने वाला है। सावधान, सावधान। सावधान? लेकिन कैसा सावधान? क्या सावधान? कुछ समझ में आया? ऐसा बोलो भाई। बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मुक्ति माँ ने अभी अभी मुझे फोन करके कहा, सावधान, मेरा बुरा वक्त आने वाला है। मुक्ति माँ का बुरा वक्त आने वाला है, उसमें तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? मेरा बुरा वक्त आने वाला है, मतलब मेरा पोपटलाल का, मुक्ति माँ का नहीं। थैंक यू। अरे बैठने को नहीं बोला। अब शांति रखिए। पोपट भाई, मुक्ति माँ ने कहा है कि आपका बुरा वक्त आने वाला है, तो जरूर आपका बुरा वक्त आने वाला होगा। अरे भाई तू कहाँ उड़ती गाड़ी में चल रही है? उड़ती गाड़ी की चलती गाड़ी? उड़ती उड़ती पोपट की गाड़ी है तो उड़ेगी ही ना। और देखो पोपटलाल, ऐसे किसी के कहने से बुरा वक्त नहीं आता है, वो तो अपने कर्मों के हिसाब से आता है। याद करो तुमने कौन सा क्या बुरा कर्म किया था?
क्या बोल रहे हो जेठालाल? अरे भाई तुमने कोई सपना देखा होगा, सो जाओ जाके शांति से। अरे जेठालाल यकीन करो, मैंने कोई सपना नहीं देखा। मुक्ति माँ का सच में फोन आया था। मैं बालकनी में खड़ा रहकर उनसे बात कर रहा था, तभी उन्होंने मुझे बताया कि पोपटलाल तुम्हारा बुरा वक्त आने वाला है। और ठीक उसी वक्त मेरा मोबाइल नीचे गिर गया, टूट गया। ओहो, मतलब शुभ शुरुआत हो चुकी है। हाँ। जेठालाल तुम्हें इस वक्त मजाक सूझ रहा है? आहिस्ता बोलो भाई, आहिस्ता बोलो। आहिस्ता बोलो, मुक्ति माँ की कही हुई बात हमेशा सच होती है। देखो भाई, मैं नहीं मानता। प्लीज मानिए टप्पू के पापा, क्योंकि मुक्ति माँ के मुंह से निकली हुई बात सच में सच होती है। हाँ जेठालाल, मेरी तकलीफ समझो। लव थाई नेबर। नो। अरे जेठालाल, तुम्हारा पड़ोसी तकलीफ में है तो उसकी मदद करना तुम्हारा फर्ज नहीं है? है। थैंक यू। देखिए टप्पू के पापा, पड़ोसी होने के नाते हमें हमारा फर्ज निभाना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है मेरे काबिल दोस्त, लेकिन आधी रात को हम कैसे फर्ज निभाए, क्या करें? पकड़ भाई, अब एक काम कीजिए, आप अभी की अभी मुक्ति माँ को फोन करके पूछिए कि एग्जैक्टली आप पर क्या संकट आने वाला है। और कब? क्या अगर कल आने वाला है तो फिर अभी जाग के कोई फायदा नहीं है ना। अभी शांति से सो जाते हैं, कल का कल सोचेंगे। अरे दया भाभी, कैसे पूछूं? नंबर मोबाइल में था और मोबाइल टूट गया। और उनका मोबाइल नंबर लेने के लिए मैंने भिड़े को फोन किया तो भिड़े ने डांट कर मेरा फोन काट दिया। अच्छा, भिड़े ने ऐसा किया? हाँ? अभी उसकी खबर लेता हूँ। पोपटलाल को ना मैं अभी सुना कर ही रहूंगा, बहुत हो गया इसका। हाँ बोलो जेठालाल। अरे क्या बोलो, मुसीबत में फंसा पोपटलाल बेचारा तुमको फोन करता है और तुम फोन कर देते हो। कैसे सेक्रेटरी हो तुम? जेठालाल सेक्रेटरी हूँ तो क्या मुझे आधी रात वो मुक्ति माँ का नंबर देने के लिए परेशान करेगा? अरे सेक्रेटरी हूँ, 24 घंटे कस्टमर केयर नहीं हूँ मैं। अरे कस्टमर क्या? अरे तुम वो जो भी नहीं हो वो ठीक है, लेकिन एक पड़ोसी तो हो। पड़ोसी होने का नाते क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम मुसीबत में फंसे पोपटलाल की मदद करें? तुम्हें पता है वो मुक्ति माँ ने उसको फोन करके बोला कि उसमें बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मुसीबत नहीं, संकट संकट। अरे भाई दोनों का मतलब एक ही है ना। अभी शांति रखिए। इसको बोल शांति रखने के लिए। शांति रखिए पोपट भाई, शांति रखिए। तो फिर पोपटलाल को मुझे सब क्लियरली बता देना चाहिए ना। हाँ तो ठीक है भिड़े, मैं पोपटलाल को भी तुम्हारे घर पर भेजता हूँ, वो आके पूरा हिसाब क्लियर कर देता है। ठीक है, जाओ जाओ भाई, बात होगी, जाओ। नहीं, मैं मुक्ति माँ का नंबर देता हूँ अभी, 1 मिनट। माधवी, माधवी, मुक्ति माँ का नंबर है। किसका? मुक्ति माँ का नंबर है। नहीं है, सॉरी। हाँ पोपटलाल को बोल देना कि नंबर नहीं है। सॉरी, गुड नाइट। ए भाई क्या गुड नाइट? नंबर नहीं है तो काम करो, तुम मेरे घर पे आ जाओ। क्यों? तुम इधर आके पोपटलाल को बोलो कि तुम्हारे पास नंबर नहीं है। वो नहीं मान रहा है कि तुम्हारे पास नंबर नहीं है। लेकिन अभी ऐसे आधी रात को मैं तुम्हारे घर कैसे आ सकता हूँ? तो ठीक है, हम लोग आते हैं तुम्हारे घर पे। मैं आता हूँ, रुको, मैं आता हूँ। हाँ आ रहा है भिड़े। क्यों? हम लोग इधर जाग रहे हैं और वो आराम से सो जाए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। दया भाभी, आपको क्या लगता है मेरे साथ क्या बुरा होने वाला होगा? पोपट भाई, ये मैं कैसे बता सकती हूँ? अरे तो कौन बता सकता है? अरे भाई शांति रख, बापूजी सो रहे हैं भाई, जाग जाएंगे। सॉरी दया भाभी, संकट आने वाला है मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी शादी नहीं होगी? भाई बोल रहा हूँ, बापूजी जाग जाएंगे, समझता नहीं है। शांति रख। अभी तुम चिल्ला रहे हो। शांति रखिए टप्पू के पापा, शांति रखिए। मुझे मत कहिए, इनको बोलिए शांति रखिए। शांति रखिए पोपट भाई। क्या हूँ? अरे कैसे शांति रखूं?
जेठालाल, अगर मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? भाई मैं तो जाके सीधा मेहता साहब को पकड़ता। मेहता साहब। यार कौन है इस वक्त? सॉरी भाभी, सॉरी मेहता साहब, अंजलि भाभी सॉरी, आपको आधी रात को तकलीफ दी। नहीं वो सब ठीक है, पर आप इतने टेंशन में क्यों हैं? हाँ कोई सोसाइटी का कोई प्रॉब्लम? नहीं एक मिनट। अरे हाँ भिड़े। अरे जेठालाल, मुझे घर पे बुला के खुद सो गए तुम? अरे कब से दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, बेल बजा रहा हूँ। ए पागल! भिड़े 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 भिड़े! जेठालाल, अरे भाई तू क्या डोरबेल बजा रहा है? बापूजी सो रहे, जाग जाएंगे। अरे देवा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है जेठालाल कि तुम घर के अंदर हो, फोन पे हो, मेरे सामने हो। मैं कहाँ दिख रहा हूँ तुम्हें? मेरे सामने? हाँ तो मैं सामने ही हूँ, नीचे। अरे लेकिन तुमने घर पे बुलाया था ना मुझे अभी। हाँ लेकिन वो पोपटलाल अभी मेहता साहब के घर पे है। अरे देवा, तो पक्षी उड़त तिकडे गेला? कौन पक्षी? पक्षी नहीं जेठालाल, पक्षी पक्षी। जाऊ दे मुर्दे, मैं आता हूँ नीचे। हाँ तो नीचे नीचे। चल क्या रहा है पोपटलाल का? अरे बात मत पूछ भाई, परेशान कर दिया। पोपटलाल, तुम एक पत्रकार हो, पढ़े लिखे हो, जागरूक नागरिक, समाचार लिखते हो, और तुम अंधविश्वास पे यकीन करते हो? तारक, इस वक्त बात विश्वास और अंधविश्वास की नहीं है। हाँ मेहता साहब, पोपटलाल क्या डर गया है क्या? पूरी रात सो नहीं पाएगा और हमको भी सोने नहीं देगा। कुछ उपाय बताओ ताकि ये भी सो जाए और हमें भी सोने मिले। हाँ मैं क्या कर सकता हूँ जेठालाल? मैं ज्यादा से ज्यादा पोपटलाल को समझा सकता हूँ कि भाई अंधविश्वास पे यकीन नहीं रखना चाहिए। मेहता साहब, आप मुक्ति माँ से मिले? किसकी माँ से? मुक्ति माँ, आप नहीं जानते उन्हें, मैं जानता हूँ। पूछिए दया भाभी और अंजलि भाभी से। मुक्ति माँ आत्मस्फुरना से जो बात कह देती है अपने मुंह से, वो सच हो जाती है। उन्होंने मुझे देखते ही कह दिया था कि अब तक मेरी शादी नहीं हुई है, और अभी अभी उसी मुक्ति माँ ने मुझे फोन करके बताया कि मुझ पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो कैसे मैं उनकी बात को न मानूं? हाँ मेहता साहब, मुक्ति माँ ने कहा है तो पोपट भाई के साथ जरूर कुछ बुरा होगा ही। हाँ तारक, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, मुक्ति माँ अपनी अंतस्पूर्णा से जो भी बोलती है वो सच हो जाता है। हाँ लेकिन अंजलि भाभी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पोपटलाल की शादी नहीं होगी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? इससे बुरा और क्या हो सकता है? मुंह का हालतच नाहीये. अरे पण तुम्हाला काय एवढा बसायचा आहे? उभा रहा ना भाई, मैं पण इकडे उभा जाए ना. जेठालाल अभी नींद आ रही है, देखो टाइम क्या हुआ है. अरे ये देखो. पोपटलाल. हाँ 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 पोपटलाल, क्या कह रहे थे तुम? अगर मैं कुंवारा मर गया ना तो हर शादी के मंडप में मेरी आत्मा भटकेगी. हाँ अरे पोपटलाल, अब हम लोग एडवांस में क्या कर सकते हैं भाई? अभी तक तो ये भी पता नहीं है कि तुम पे क्या संकट आने वाला है. तो जिस वक्त संकट आएगा उसके मुताबिक कोई इलाज कर लेंगे. क्यों तारक, ये आप क्या बोल रहे हैं? जब तक पोपटलाल भाई के साथ बुरा हो तब तक क्या हम इंतजार करते रहे? हाँ, और कर भी क्या सकते हैं अंजलि भाभी. बराबर बराबर मेहता साहब. चलो चलो पोपटलाल, अभी जब तक संकट है तब तक एकदम टेंशन फ्री होकर सो जाओ. हाँ चलो चलो गुड नाइट. क्या बोल रहे हो भाई जेठालाल? जब मुझे मालूम है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है तो मुझे नींद कैसे आएगी? जागरण है. मेहता साहब. डॉक्टर हाथी हैं? भाई, डॉक्टर हाथी को पूछते हैं कि कोई ऐसी दवाई बताओ जिससे इसको आराम मिले और ये शांति से सो जाए. अरे हाँ बढ़िया, अभी फोन करता हूँ. हाँ. जेठा भाई, हंस, हंस, जेठा भाई का फोन है. उठो, जेठा भाई का फोन है. जेठा भाई, जेठा भाई का फोन है. जेठा भाई का. रात को कुछ अर्जेंट होगा, तुम देखो तो सही. हेलो. हाँ हाथी भाई, मैं जेठालाल बोल रहा हूँ मेहता साहब के घर से. कमाल है कोमल, जेठा भाई बोल रहे हैं कि मेहता साहब के घर से बोल रहा हूँ. लगता है नींद में है.
अरे नींद में नहीं बोल रहा हूँ, एकदम जागृत अवस्था में बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मेहता साहब, अंजलि भाभी, पोपटलाल, दया, मैं, हम सब है। मुझे भूल गए जेठालाल? यहाँ खाने का ऑर्डर नहीं लिखवा रहा हूँ, मुझे भूल गए। क्यों, क्या हुआ जेठा भाई? देखिए हंस, हुआ क्या? अरे कुछ नहीं कोमल, वो पोपटलाल को नींद नहीं आ रही और उसने सबकी नींद हराम कर रखी है। जेठा भाई उस बुड़बक को फोन तो दीजिए। अरे जेठा भाई ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। अरे हाथी भाई, अभी आप अंधविश्वास की पिपुड़ी मत बजाइए, वो मेहता साहब बजा चुके। आप सिर्फ पोपटलाल सुबह तक शांति से सो जाए, ऐसी कोई दवा दीजिए। सॉरी जेठा भाई, मैं ऐसी कोई दवा नहीं रखता। डॉक्टर हो के आप सोने की दवाई नहीं रखते? देखा, किस्मत भी साथ नहीं दे रही। बुरा वक्त आएगा मतलब आएगा। नहीं नहीं, जेठा भाई नींद आने के लिए ऐसी कोई दवा खानी ही नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से कुदरती तरीके से नींद आ जाए वो सबसे अच्छा है। बराबर है, लेकिन जिसको कुदरती तरीके से नींद नहीं आती है वो क्या करे? जागे। अरे हाथी भाई, पोपटलाल के साथ हम सबको भी जागना पड़ेगा भाई, कुछ उपाय बताओ। तो एक काम कीजिए जेठा भाई, उस बुड़बक को बोलिए कि श्रीखंड में जायफल मिला के खा ले, अच्छी नींद आ जाएगी। अरे वाह, हाँ बढ़िया। तो आपके घर पे तो श्रीखंड होगा ही है? अरे जेठा भाई था, मैंने और बोली ने सब डिनर में खत्म कर दिया, बहुत टेस्टी था। अच्छा, तो एक मिनट, मतलब साहब आपके घर पे श्रीखंड? हाँ सॉरी आदि भाई, अभी आधी रात को श्रीखंड कहाँ मिलेगा? सही बात है, तो दूध तो होगा ना जेठा भाई, तो दूध में जायफल मिला के उसको पिला दीजिए, अच्छी नींद आ जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो भी चलेगा ना? ठीक है, हाँ, वो तो होगा ही ना। ओके, थैंक यू आदि भाई, थैंक यू। हाँ गुड नाइट, गुड नाइट। उस बुड़बक ने तो नींद खराब कर दी। मिलने तो उस बुड़बक को बताता हूँ। हाथी भाई बोल रहा है कि दूध में भी जायफल मिला के पी जाओगे ना तो भी बढ़िया नींद आएगी। अरे भाई मुझे दूध वूध कुछ नहीं पीना है। तो क्या सारी रात हमारा लोही पीना है? दया भाभी, बुरा वक्त मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है? अरे दया से क्या पूछ रहे हो? वो मुक्ति माँ नहीं, वो टप्पू की माँ है। और पोपटलाल भाई, आप भी क्या अशुभ बातें कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ पोपट भाई, आपको कुछ नहीं होगा। देखिए आपकी बहुत सारी शादी होगी। मतलब आपकी एक शादी होगी और बहुत सारे बच्चे होंगे। हाँ, उन सारे बच्चों को पोपटलाल में फ्री में ट्यूशन पढ़ाऊंगा। और तुम्हारी शादी में मैं एक एलसीडी भी फ्री गिफ्ट में दे दूंगा, बस। मैं भी यथा योग्य। अरे भाई आप लोग मुझे झूठा दिलासा मत दीजिए, तो परिस्थिति की गंभीरता को समझिए। तो मुक्ति माँ ने कहा है कि संकट आएगा मतलब आएगा। आप लोग प्लीज मेरे संकट के बारे में सोचिए। मुझे लगता है कि हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। क्या? हम लोग अभी के अभी पोपट भाई को मुक्ति माँ के पास ले जाते हैं। वही कोई उपाय बता सकती है। हाँ। पर इस वक्त किसी के पास ले जाना ठीक थोड़ी होगा, सुबह ले जाते हैं ना। अरे लेकिन सुबह तक चिंता में पोपट भाई को नगरी नारायण कुछ हो गया तो? और सुबह तक पोपटलाल भाई यूं ही फड़फड़ाते रहेंगे। ठीक है, चलो फिर लेके चलते हैं मुक्ति माँ के पास। चलो। इस वक्त रिक्शा कहाँ मिलेगी? अरे भाई, तो सोडी है ना, सोडी को जगाते हैं, उसकी जीप में जाते हैं। लगा लगा फोन लगा सोडी को। हाँ करता हूँ। रोशन, रोशन। बोल सोनिया। खुटाई जी, फोन बज रहा है, उचक नहीं बाबा, फोन फोन। इतनी रात को पिड़ू का फोन? हाँ पिड़ू बोल। हाँ सोडी, तू जल्दी से कंपाउंड में आ जा नीचे। इस समय पार्टी शार्टी करने जाना है? इसको इस वक्त भी पार्टी शार्टी सूझ रही है। अरे भाई, कोई पार्टी शार्टी में नहीं जाना है भाई। तो फिर क्या बात है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना यार? नहीं नहीं, मेरी ठंडी थे, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है। पोपटलाल की तबीयत खराब है, उसको अभी मुक्ति माँ के पास लेके जाना है। किसकी माँ के पास ले जाना है? किसी के माँ के पास नहीं ले जाना है सोडी, मुक्ति माँ के पास ले जाना है। तू भाई कंपाउंड में नीचे आ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। और हाँ, आते वक्त जीप की चाबी लेके आना। हाँ वो तो ले आऊंगा,
चल मिलता हूँ 2 मिनट में। हाँ हाँ। सूट है रोशन। वो रोशन, वो पोपू की तबीयत खराब हो गई है, उसको मुक्ति माँ के पास ले जाना। किसकी माँ के पास ले जाना है? वो है किसी की माँ। और सुन सोनिए, वहाँ कोई अगर गड़बड़ होगी ना तो मैं तेरे को फोन करके बता दूंगा। अपना और गोगी पुत्र का ख्याल रखना। वो भी पूछ रहा था किसकी माँ। हाँ ये मुक्ति माँ किसी के समझ में ही नहीं आ रही है। वो आ रहे हैं, चल चल। चलिए। अरे दया, सबको आने की जरूरत नहीं है भाई, हम लोग जा रहे हैं ना। हाँ अंजलि तुम भी यहीं रुको, हम लोग आते हैं। चल चल चलो चलो। पोपट भाई, हाँ, आप हिम्मत रखना, कुछ नहीं होगा। हम माता जी से प्रार्थना करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। हाँ हाँ, और मुक्ति माँ के अंतस्पूर्णा से जरूर कुछ न कुछ उपाय मिल जाएगा। अरे भाई चलो अभी। ध्यान से। हाँ पप्पू, तू डर मत, और तेरे बुरे वक्त को तुझ तक आने से पहले तेरे दोस्त रोशन सिंह सोडी से टकराना पड़ेगा। अरे भाई सोडी, बुरा वक्त होता है, कोई आदमी नहीं होता कि जिससे तू टकरा जाएगा। वो उत्साही तो अभी टकराने की बातें छोड़ और हम सबको इस जीप में बिना टकराए आश्रम तक लेके चल। हाँ, ताकि ये पोपटलाल के प्रॉब्लम का कुछ हल मिले और हम लोग सब अपने अपने घर जाके चैन से सो सके। चलो भाई चलो, जल्दी चलो, मुक्ति भाई मुझे बचा सकती है। चलो 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 जल्दी चलो। चलो ए संभाल। लो, हो गई बुरे वक्त की शुरुआत। जीप ही स्टार्ट नहीं हो रही। वो ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टार्टर में थोड़ी सी खराबी चल रही है, अभी देख स्टार्ट हो जाएगी। तो यारो थोड़ा धक्का मारना पड़ेगा। हाँ उसमें क्या है, चलो। जोर लगा के। आराम से आराम से आराम से। चलो चलो, जोर लगा के। हैशा, जोर लगा के। हैशा, अरे स्टार्ट तो कर भाई। जोर लगा के। हैशा। आजा भाई, आजा आजा। यार तू भी पोपू। चलो भाई चलो। सोडी रुक, रुक सोडी, जीप आगे मत बढ़ाना। रुक रुक रुक। क्या हो गया भाई? क्या हुआ? चलो बाबा। अब शकुन, बिल्ली ने रास्ता काटा, मतलब पक्का कुछ बुरा होगा। जीप का एक्सीडेंट होगा। उतरो 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 उतरो। चलो 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 चलो। क्यों चलो, क्या हो गया भाई? ये पोपट ने नश्तर लगाया ना, अभी जरूर जीप का एक्सीडेंट होगा। ओए पिड़ो, और जो गड्डी रोशन सिंह सोडी चलाता ना, उसका एक्सीडेंट नहीं होता। अरे बेटे तुम भी कैसी बातें सोचते हो भाई, ये सब अंधविश्वास है। कोई बिल्ली का रास्ता काटने से एक्सीडेंट होता है? एक मिनट पोपटलाल, ये बताओ, बिल्ली यहाँ से ऐसे गई कि यहाँ से ऐसे गई? यहाँ से ऐसे, मतलब बाएं से दाएं? हाँ। अरे फिर तो तुम्हारा लाभ होगा भाई। हमारा गुजराती में कहावत है, डाबे थी जमनी लाभ करे बमनी। मतलब लाभ होगा वो भी दुगना। अच्छा हाँ तो चलो चलो भाई, चलो 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 चलो। कैसे चलोगे? बैठोगे? दीदी बैठोगे? तो बैठो भाई, बैठो बैठो। चलो भाई, आराम से। बोला ना, लाभ करे बमनी। हाँ। सोडी जीप रोक, सोडी जीप रोक। जीप आगे मत बढ़ाना। क्या हुआ? क्या हो गया? शायद। सुनिए, सुनाइए। इरशाद। अभी पोपट शेर सुनाएगा। पोपू शेर सुनाएगा, और सुना भी सुना। वाह 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 वाह। फिर संपला, हो गया। चलो चलो भाई चलो। उठी चलो। और मैंने तो शेर समझ ही नहीं आया। अरे भाई बात शेर की नहीं, कुत्ते की है। कुत्ते के रोने की आवाज सुनो। बहुत बड़ा संकट आने वाला है। जब कुत्ता रोता है तो अब कुछ नहीं होता पोपटलाल। चलो भाई चलो सोडी। कुत्ते के रोने की आवाज सुनो, हद करते हो यार। चलो भाई। क्या हुआ भाई? अबे क्या हुआ? वो हुन क्या हो गया? बिजली कड़क रही है। ये बिजली मुझ पर गिर गई तो
अरे भाई बिजली के इतने बुरे दिन नहीं कि वो तुम पे गिरे। अरे बुरे दिन तो हमारे हैं पोपटलाल कि रात के इस वक्त हम तुमको मुक्ति माँ के आश्रम लेके जा रहे हैं। चलो भाई सोडी, और अब कहीं मत रुकना प्लीज। और मुक्ति माँ के आश्रम भी नहीं? अरे भाई वहां तो चल ही रहे ना सोडी। मैं तो मजाक कर रहा था। इसको मजाक सोच रहा है। कुछ नहीं होगा भाई। रुको, आ गया बस आ गया। ये आओ भैया, इधर है दरवाजा भाई। अरे आओ भाई, कुछ नहीं होगा पोपटलाल, आओ यार। अरे आओ जल्दी आओ भाई। पोपट भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। पोपट भाई। मुक्ति माँ, बचा लीजिए मुझे, बचा लीजिए मुझे। अरे खड़े हो जाइए, खड़े उठिए, मुझ पर क्या बड़ा संकट आने वाला है मुक्ति माँ। मैं सोच कर पागल हो गया हूँ। पोपट भाई, हम लोग कब से आपको फोन कर रहे थे, लेकिन आपका फोन ही बंद आ रहा था। हाँ वो इसलिए क्योंकि उसका फोन गिरकर टूट गया है, इसलिए आपका फोन नहीं लग रहा है। ओह, हम सुबह जल्द ही गोकुल धाम आने वाले थे पोपट भाई से मिलने। माफ कीजिए, इस वक्त किसी के यहाँ भी जाना वैसे तो ठीक नहीं है, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हुए थे कि आना पड़ा। हाँ, जब से आपने कहा है ना कि इसका बुरा समय आने वाला है, असल में हम सबका बुरा समय आ गया और इसको संभालना मुश्किल हो गया है। हाँ जी, इसके दिमाग के कार्बोरेटर में कचरा फंस गया और जी इसको फर्स्ट क्लास निकाल दीजिए और इसकी टेंशन जो है ना वो दूर कर दीजिए। हाँ मुक्ति माँ, मुझे बचा लीजिए प्लीज मुझे बचा लीजिए। पोपट भाई, मुझे माफ कर दीजिए। माफ करना मतलब आप पोपटलाल को उसके बुरे वक्त से नहीं बचाएंगे? हाँ, ये तो ऐसा ही हुआ जैसे किसी मरीज को डॉक्टर कहे कि भाई तुम्हें बुखार है, लेकिन मैं इलाज नहीं करूंगा। ऐसा मत कीजिए मुक्ति माँ, प्लीज मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे बचा लीजिए। पोपट भाई, माफ करने से मेरा मतलब है कि मुझसे गलती हो गई। गलती? कैसे गलती? वो दरअसल पोपट भाई, जो मुझे आत्मानुभूति हुई थी बुरा वक्त आने की, वो आपके लिए नहीं, पुखराज भाई के लिए थी। पोखराज? कौन पोखराज को? मुक्ति माँ। पुखराज भाई, आप आइए। मुक्ति माँ, आपने हमारी जान बचा ली। अरे उठिए। मुक्ति माँ, आपकी वजह से हम सही सलामत हैं। मेरी नहीं, ईश्वर की कृपा से। कैसे पोखराज भाई? अभी हम रात को पुणे से अपनी कार में 100 की स्पीड में घर आ रहे थे, तभी मुक्ति माँ का फोन आया, सावधान, आपके ऊपर बड़ा संकट आने वाला है, संभल कर रहिएगा। मैंने तुरंत अपनी कार की स्पीड 100 से घटाकर सीधी 20 पर कर दी। कार की स्पीड कम करके आप बच कैसे गए, समझ में नहीं आया। हाँ, रोड पर टैंकर का ऑयल पड़ा हुआ था, 20 की स्पीड में भी हमारी कार फिसलकर सड़क से नीचे उतर गई। अच्छा। सोचिए, अगर 100 की स्पीड होती तो हमारा क्या होता? भयंकर एक्सीडेंट हो जाता। हम बच गए मुक्ति माँ। इसका मतलब है मुक्ति माँ, मुझ पर भी कोई बड़ा संकट नहीं आएगा ना? अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ कि किस पर कौन सा वक्त आने वाला है। तिमा, एक बात समझ में नहीं आई, माफ कीजिए पूछ रहा हूँ कि भाई आपको आत्मा अनुभूति इन श्रीमान जी के लिए हुई थी, लेकिन आपने टेलीफोन पोपटलाल को क्यों किया? यही तो मैं बताना चाहती हूँ। दरअसल वो फोन पोपट भाई के लिए नहीं, पुखराज भाई के लिए था। जब मैं पोखराज भाई को फोन करने गई तो गलती से वो फोन पोपट भाई को लग गया, और जब मुझे ज्ञात हुआ कि पोपट भाई फोन पर हैं, इससे पहले मैं इनसे कोई भी बात कर सकूं, फोन कट हो गया। फिर हमने पोपट भाई को सच बताने के लिए कितने सारे फोन किए, मगर इनका फोन ही बंद आ रहा था। हाँ, वो एक्चुअली मैं बालकनी में आपसे फोन पर बात कर रहा था, तब एक बिल्ली की वजह से मेरा फोन गिरकर टूट गया। चलो, जो हुआ सो हुआ। हम भले परेशान हुए, लेकिन पोखराज भाई और इनकी पत्नी, आपकी पत्नी है ना, ये दोनों तब बच गए। देखा मेहता साहब, अब तो आप मानते हैं ना कि अंधविश्वास नहीं है। देखिए पोपट भाई, बात विश्वास और अंधविश्वास की नहीं है। मानो तो पत्थर में ईश्वर है, ना मानो तो मूर्ति पत्थर ही है। सबकी सोच अपनी जगह सही होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने मुक्ति माँ, और असल में जहाँ पे श्रद्धा और विश्वास हो वहाँ पे बहस की कोई गुंजाइश भी नहीं होती। मेहता साहब, ये सब बातें छोड़िए ना। मुक्ति माँ, आप तो ये बताइए कि आपको मेरी शादी के लिए आत्मस्मरणा कब होगी? एक दिन में भी हो सकती है, या फिर 10 साल भी लग सकते हैं।
अरे भाई पोपटलाल, फिर वो शादी का राग अलाप रहे हो भाई। अरे जो शादी नहीं करता है वो भी दुखी है और जो करता है वो भी दुखी है। अच्छा, तो मुझे शादी करके दुखी होना है? मुझे शादी करनी है तो ठीक है पोपटलाल, कर्म करते रहो जब तक लड़की नहीं मिल जाती। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में लड़की मिल जाएगी। जेठालाल, अहो उठा, चहा आणलाय। सोने दो पोपटलाल। अहो पोपट भाऊजी नहीं, मैं हूँ माधवी, माधवी आत्माराम भिड़े। हाँ सॉरी, ये पोपटलाल ने ना रात की नींद बिगाड़ के रख दी है। कमाल है तुमची। इसमें बेचारे पोपट भाऊजी का क्या दोष? आधी रात को अगर किसी को भी फोन आया, सावधान आप पे बड़ा संकट आने वाला है, तो कोई भी डर जाएगा ना। अगर आपको ऐसा फोन आया तो? फोन नहीं आया माधवी, लेकिन संकट तो आ ही गया ना मुझ पर। सोनू गुड है, वो पढ़ाई कर रही थी, उसकी रिफिल खत्म हो गई है तो रिफिल लाने गई है नीचे। अच्छा, उसको पढ़ाई करने दो। वैसे भी कल पढ़ाई होगी नहीं क्योंकि कल जन्माष्टमी है। हाँ, अब तो त्योहारों का मौसम शुरू होगा नहीं? रक्षाबंधन गई, कल जन्माष्टमी, 15 अगस्त, फिर ईद, फिर पतेती, फिर गणेशोत्सव, फिर नवरात्र, दिवाळी, चालू दे। मज्जा। मी काय म्हणते, इस बार जन्माष्टमी की तैयारी के लिए टप्पू सेना आई नहीं? माधवी, इससे पहले कि टप्पू सेना मुझसे आकर कुछ बोले, मैंने जन्माष्टमी की थोड़ी बहुत तैयारी कर ली। अरे वाह, यस। का यस? हर बार टप्पू सेना मुझे आकर सरप्राइज देती है ना कि इस बार हमने ये तय कर लिया है, वो तय कर लिया है। इस बार मैं टप्पू सेना को सरप्राइज देने वाला हूं। नहीं बालक, तुम्हारे भूतकाल का समय कहता है कि जब जब तुमने टिपेंद्र उर्फ टप्पू को सरप्राइज देने की चेष्टा की है, वही सरप्राइज तुम पर तीर बनकर वापस आया है। बालक, तुम पुराने जमाने में जीते हो, तो फिर क्यों पुराना इतिहास भूलकर पुरानी गलती फिर से दोहराने जा रहे हो बालक? माधवी देवी, इस आत्माराम की अंतरात्मा कहती है कि इस बार मैं सफलतापूर्वक टप्पू को सरप्राइज देकर चौंका दूंगा। बालक, तुम चौका दोगे या टप्पू चौका मारेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे सरप्राइज क्या है? ये भी वक्त ही बताएगा। हमेशा वो मुझे शौक देता है, इस बार मैं उसे शौक दूंगा। समझी माधवी देवी? सोडी, मैं आ रहा हूं। ये बालक टप्पू को सरप्राइज देने जा रहा है या सोडे भाई को? अहो बालक, अहो! काय कर कठीण है भाई। मम्मी, ये सवाल का जवाब क्या है? कौन सा सवाल? खरगोश और कछुआ में कॉमन क्या है? गोगी दिकरा, अभी तेरे को इसका जवाब मैं फिर से नहीं बताऊंगी। ये सब तो पहले पढ़ चुका है ना बाबा, तुझे ये सब याद होना चाहिए ना दिकरा। ओ गोगी पुत्र, और तू फिक्र ना कर, और तेरा पापा है ना, वो तेरे को इस सवाल का जवाब देगा। रोशन, थैंक यू पापा, जल्दी बोलो जल्दी। खरगोश और कछुआ में दो कॉमन चीजें होती हैं। और एक तो दोनों के 4 पैर होते हैं और ऊपर से दोनों उड़ नहीं सकते। वाह पापा, थैंक यू। तो टड्डन घेलो चे घेलो। ओ गेली है यार तू भी, पर जो भी है मेरी सोनी है। गोगी दिकरा, हम लोग अगर इधर बैठे ना तो तेरे पापा तुझे पढ़ने नहीं देंगे। चल अंदर चल के पढ़। चल। थैंक यू पापा। और मोस्ट वेलकम, पढ़ पुत्र, मम्मी पढ़ाएगी। चल। क्या एक से एक कार्य हैं यार। सोडी, चल मेरे साथ चल। क्यों सवेरे सवेरे आते? माधवी भाभी ने घर से निकाल दिया और उनकी साड़ी इस्त्री करते हुए जला दी क्या? अरे मैं क्यों माधवी की साड़ी जलाऊंगा भाई? तो फिर घर से क्यों निकाल दिया? अरे किसने बोला मुझे घर से निकाला है माधवी ने? मैं तुम्हारे घर ऐसे नहीं आ सकता सोडी। और तेरा अपना घर है, जब मर्जी आ, मोस्ट वेलकम यार। थैंक यू। चल मेरे साथ जेठा के घर पे चल। क्यों? टप्पू को सरप्राइज देना है। अच्छा, की सरप्राइज है? अरे मैं तुझे रास्ते में सब बताता हूँ, चल ना भाई। पहले एक सवाल का आपको जवाब देना होगा। क्या? वो सवाल ये है, खरगोश और कछुआ में कॉमन क्या होता है? बोले बोले शिक्षक महोदय। दोनों के 4 पैर होते हैं और दोनों हवा में उड़ नहीं सकते। ओए पिड़ो, मेरे गोगी पुत्र का फ्यूचर सेफ है।
मेरे गोगे पुत्र का फ्यूचर सेव है। एक मिनट नीचे हो जाओ, चलो। चलो दया, मैं जा रहा हूँ दुकान। बापूजी जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ध्यान से जाना है, जरा संभल के जाना। क्यों, पेपर में कुछ है? बाहर कुछ लफड़ा है? अरे ऐसा बोलते हैं भाई, तुझे जैसे जाना है ऐसे जा। अच्छा अच्छा। क्या भाई, देख कर चला। बापूजी आपने सही कहा था, संभल कर जाना। इधर ही टकराव हो गया। क्या कर रहा है बेचारा, देख के चला कर। आओ छोटी आओ। और जेठा भरा की हाल चाल? बस वधिया वधिया। ओहो वधिया वधिया। और दया पापा जी, जय जिनेंद्र। सत श्री अकाल। जय जिनेंद्र। और चाचा जी पैरी प्रणाम। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते दया भाभी। अरे बस भाई, नमस्ते नमस्ते ही करते रहो। कि बताओ भाई यहाँ क्यों आया? हाँ, टप्पू कहाँ है? तुमने बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा? बोर्ड? टप्पू की शिकायत करने का टाइम अभी बदल गया। रात को 9 से 10 के बीच में आना। हाँ जेठालाल, मैं रात तक इंतजार नहीं कर सकता। टप्पू को अभी के अभी बुलाओ। टप्पू, टप्पू। अभी क्या किया होगा इसने? मुझे क्या पता है? पता क्या मुझे? क्या? अरे सोडी अंकल, भिड़े अंकल, आप? हाँ, तेरी शिकायत करना है। क्या किया तूने? मैंने? ओहो, कितना भोलापन देखो, जैसे कुछ मालूम ही नहीं है क्या हुआ है। मुझे सब पता चल गया टप्पू, कल तुमने क्या किया है। ओ, आपको पता चल गया? सॉरी भिड़े अंकल। सॉरी पापा। वो क्या है ना, मैं और सुनू भिड़े अंकल के कंप्यूटर में गेम खेल रहे थे और तभी इनका कंप्यूटर ठीक नहीं चल रहा था, तो मैंने कंप्यूटर पे जोर से मारा और आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क थोड़ी डैमेज हुई है और आपकी सारी फाइल्स डिलीट हो गई। सत्यानाश टप्पू, क्या बोल रहे हो तुम? भिड़ो, तू टप्पू को झूठा डराकर सरप्राइज देने आया था और टप्पू पुत्र ने तुझे ही सरप्राइज दे डाली। कठिन है, बहुत कठिन है। जेठालाल, तुम क्या खड़े, कुछ बोलो। टप्पू, क्या करूं मैं इसका? इनाम दो। है? हाँ भिड़े अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मजाक? हाँ, मुझे पता चल गया था कि आप ड्रामा कर रहे हो, क्योंकि टप्पू ने कोई शरारत की नहीं है तो कंप्लेन कैसी, इसलिए टप्पू ने भी छोटा सा ड्रामा कर लिया। वाह टप्पू वाह, तू कल स्मार्ट था, आज सुपर स्मार्ट है और कल सुपर डुपर स्मार्ट होगा। थैंक यू छोड़ी अंकल। क्या वीड़े, यह टप्पू तो बच्चा है, लेकिन तू एक पढ़ा लिखा शिक्षक होने के बावजूद मस्ती करता है, वो भी बच्चे का साथ। नहीं, मस्ती नहीं जेठालाल, क्या है, हर साल त्योहार के पहले टप्पू सेना मेरे पास आती है ना कि भिड़े अंकल इस बार क्या प्लानिंग करना है, या इस बार हमने ये प्लानिंग की है। तो मैंने सोचा कि इस साल टप्पू सेना मेरे पास आए, इससे पहले मैं ही टप्पू के पास जाता हूँ और उसे सरप्राइज देता हूँ। उल्टा तुझे ही सरप्राइज मिल गया। हाँ। अरे हाँ टप्पू पुत्र, वो इस बार जन्माष्टमी की प्लानिंग की है कि नहीं? अब वैसे इस बार मैंने थोड़ी बहुत प्लानिंग की है। वाह भिड़े अंकल, टप्पू सेना ने भी दयांडी की प्लानिंग कर ली है। ओहो, तो फिर दोनों की प्लानिंग मिलाकर इस बार बढ़िया तरीके से दहीहंडी मनाते हैं। वैसे कुछ सोचा है, दहीहंडी फोड़ेगा कौन इस बार? यस भिड़े अंकल, इस बार दयांडी टप्पू सेना फोड़ेगी। अरे वाह, मतलब वो दहीहंडी ग्राउंड फ्लोर पे बांधने का सोचा है? टप्पू के पापा ये अब क्या कह रहे हैं? हाँ तो ये टप्पू सेना के 6-7 बच्चे मिलकर मटकी तक, वरना कैसे पहुंच पाएंगे? अरे हाँ वो भी है। तो टप्पू बेटा, अरे मम्मी, नीचे 2-3 लेयर बड़े लोगों की होगी, उसके ऊपर टप्पू सेना होगी। हाँ ओ करेक्ट है। ओ जेठा भरा, तुझे फिक्र ना करो, ओ हम सारे मर्द है ना, वहाँ पे पिरामिड बन के खड़े हो जाएंगे और बच्चे ऊपर चढ़ के मटकी फोड़ देंगे। लेकिन भिड़े भाई, कोई घायल ना हो जाए, किसी को कुछ लगे नहीं, उसका पूरा ध्यान रखना। नहीं, उसका सारा इंतजाम हो गया दया भाभी। हाँ, याद है ना एक बार दया गिर गई थी और हाथ पे चोट लगी थी जबरदस्त। हाँ भाई, सुरक्षा पहले। त्योहार के हर्ष उल्लास और जोश के साथ सलामती भी होनी चाहिए। और
भिड़े अंकल, कृष्ण जन्म के सेलिब्रेशन की तैयारी हम लोग ने क्लब हाउस में कर ली है। बस अरे वाह, बाल कृष्ण जन्मोत्सव मनाने का तो मजा ही जाएगा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। खुदाई जी, कितनी अच्छी सजावट है। टप्पू सेना और अब्दुल भाई ने बहुत बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है। क्यों मानवी भाभी? बराबर बराबर। हाँ, और इन्होंने भी बहुत मदद की है। किन्होंने? किसने? हाँ, किसने? इन्होंने। कौन? अरे हंस का है मेरे ये वो। मानवी भाभी, हम लोग आपके मुंह से यही तो बुलवाना चाहते थे, हम लोग का प्लान था। अरे फूलों की थाली कहाँ गई? फूलों की थाली तो मैंने सोनू को दी थी। माधवी भाभी, सोनू कहाँ है? हाँ एक्चुअली आती, ये देखो आ गई। ये लो कर, ये बड़ा आले आई। ये रही, ये लो। हाँ हाँ, इसको हाँ। कहाँ थी इतनी देर? अरे वो बाबा ने काम दिया था। अरे वाह सोनू, तुम्हारी चनिया चोली तो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू आंटी। क्या बात है अरे माँ बेटी दोनों मैचिंग मैचिंग। करो टन मैचिंग मैचिंग। आई मैं जाऊं? हाँ जा। अरे चलिए, कृष्ण जन्म का समय हो गया, फटाफट तैयारी पूरी कीजिए। हाँ हाँ हाँ। अरे वाह 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 भिड़े साहब वाह, आज तो आपने, अब्दुल ने और टप्पू सेना ने मिलकर ये गोकुल धाम के क्लब हाउस को गोकुल नगरी बना दिया है। चाचा जी, सबसे पहली बात तो ये जो सजावट का आइडिया था वो टप्पू सेना का था। और सबसे खास बात, थैंक यू वेरी मच चाचा जी, आज आपने मुझे भिड़े साहब कहा। अरे कोई बात नहीं, कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है भिंडी मास्टर। अरे मजाक कर रहा हूँ। शाबाश बच्चों शाबाश। थैंक यू दादाजी। दादाजी, आइडिया तो हमारा था, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत अब्दुल भाई ने की है। शाबाश अब्दुल। ये तो मेरा फर्ज था। सा कार्य करता है तो बाबा। वाह 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 वाह, क्या बढ़िया मस्त सजा है नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल जेठालाल। एक्चुअली वातावरण कितना शांतिमय, भक्तिपूर्ण और अलौकिक है। कृष्ण भगवान अभी ऊपर से देख रहे होंगे ना, तो उनको भी मन हो गया होगा कि मैं अभी का अभी गोकुल धाम का क्लब हाउस में जाऊं और अपना जन्मदिन मनाऊं। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, सही बात है। हाँ? सही बात है। हाँ।